मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर, बीए सेकंड ईयर, पेपर सेकंड, इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए आज हम प्रॉब्लम्स ऑफ इरिगेशन डेवलपमेंट या सिंचाई विकास की प्रमुख बाधाएं क्या हैं, इसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, भारत में सिंचाई साधनों के विकास की भारी संभावनाएं भी है और आवश्यकता भी है। फिर भी सिंचाई विकास में ये बाधाएं आती है। पहला है वित्त का अभाव। सिंचाई विकास में सबसे बड़ी बाधा जो है वित्त की है। साधनों की सीमितता है, जबकि अनेक क्षेत्रों के विकास पर व्यय किए गए साधन जुटाने पड़ते हैं। दूसरा है आवश्यक यंत्रों एवं सामग्री का अभाव। दूसरी बड़ी कठिनाई है। बहुत बड़ी और मध्यम योजनाओं के निर्माण में आवश्यक यंत्रों, उपकरणों, सीमेंट एवं अन्य सामग्री की भी कमी आती है। तीसरा, तकनीकी विशेषज्ञों की कमी भी एक बाधा उत्पन्न करती है। जबकि भारत में अब तकनीकी शिक्षा का काफ़ी प्रसार हुआ है और विदेशों में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है, फिर भी आवश्यक तकनीकी ज्ञान के लिए विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों की पे हमको डिपेंड करना पड़ता है। चौथा, किसानों में उत्तरदायित्व का अभाव होने से वे बहुत से पानी को व्यर्थ में नष्ट करते हैं, अतः उपलब्ध पानी का समुचित उपयोग नहीं हो पाता। पांचवा पॉइंट ये है, वर्षा की अनिश्चितता बनी रहती है। बड़ी एवं मध्यम योजनाओं में अगर अकाल के कारण पानी न आए तो उनका निर्माण ही बेकार हो जाता है। छठा बिंदु है, कृषि विभाग और सिंचाई विभाग में परस्पर सामंजस्य न होने से निर्मित क्षमता का पूरा पूरा उपयोग नहीं हो पाता। तो ये कुछ बिंदु हैं जो सिंचाई विकास की प्रमुख बाधाएं है उसको इंगित करते हैं। सिंचाई अब सिंचाई के आर्थिक प्रभाव या लाभ क्या है? सिंचाई व्यवस्था से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, रोजगार बढ़ता है। सिंचाई सुविधाओं के निम्न प्रभाव पड़ते हैं। पहला, अकालों से सुरक्षा। सिंचाई साधनों के कारण वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता एवं अपर्याप्तता से होने वाली क्षति से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा, कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। सिंचाई साधनों के विकास से नए क्षेत्र में खेती करने व अधिक उपज देने वाली फसलें बोने, एक से अधिक फसलें बोने आदि से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। तीसरा है, सरकार की आय में वृद्धि होती है। क्योंकि एक और सरकार को सिंचाई के लिए आय होती है, तो दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि सरकार की आय में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वृद्धि करती है। चौथा है, साधनों का समुचित उपयोग एवं रोजगार वृद्धि होती है। क्योंकि सिंचाई के कारण लोगों को वर्ष भर कृषि कार्य करने का अवसर मिल जाता है। इससे उनके साधनों का पूरा पूरा उपयोग होता है और उन्हें रोजगार भी मिलता है। हमने देखा है कि एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी समस्या ये है कि मानसून के ऊपर जो है खेती निर्भर होने से समस्या ये आती है कि वर्षा के बाद जो है रोजगार के समुचित अवसर नहीं मिल पाते। लेकिन अगर सिंचाई हो रही है तो साधनों का समुचित उपयोग होगा और रोजगार वृद्धि होगी। पांचवा बिंदु है, फसलों के स्वरूप में परिवर्तन संभव होता है। अब अगर सिंचाई की सुविधाएं समुचित विकसित हैं तो खाद्यान्न फसलों के स्थान पर व्यापारिक फसलों को भी बढ़ावा मिल जाता है और इससे उद्योग और व्यापार भी पनपते हैं। छठा बिंदु है, गहन कृषि को बढ़ावा मिलता है। आप इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर सकते हो और कृषि उपज में स्थायित्व आता है क्योंकि वर्षा से अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। सातवां बिंदु है, किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ती है तथा समृद्ध कृषि उद्योग, व्यापार एवं परिवहन तथा जीवन स्तर में सुधार लाती है। आठवां बिंदु है, जोत के आकार में वृद्धि तथा प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि होती है। अब ये तो अपन ने कुछ फायदे बताए कि सिंचाई के फायदे क्या हैं। सिंचाई के संभावित दोष भी हैं। जैसे इसके अंदर सबसे बड़ा यह है कि अधिक सिंचाई के कारण भूमि पर क्षार फैलने लगता है और कृषि योग्य भूमि बेकार होने लगती है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इरिगेशन, बहुत ज़्यादा इरिगेशन भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो है वो इकोनॉमिक इफेक्ट जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव होने लगते हैं। अब हम जो है वो कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं वे वृहद योजनाएं हैं जिनका निर्माण किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए न होकर अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। जैसे बहुउद्देशीय योजनाओं के उद्देश्य क्या हैं?
पहला है सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार, दूसरा सस्ती जल विद्युत का उत्पादन, तीसरा बाढ़ नियंत्रण, चौथा भूमि संरक्षण, पांचवा मत्स्य पालन, छठा पर्यटकों के लिए आमोद प्रमोद के स्थान, सातवां मलेरिया नियंत्रण, आठवां आंतरिक जल परिवहन व्यवस्था, नवा जलवायु पर नियंत्रण आदि। भारत में योजना काल की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं में सबसे पहली है भाखड़ा नांगल योजना। यह सतलज नदी पर भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय योजना है। इस पर 236 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। परियोजना में सतलज नदी पर भाखड़ा में 226 मीटर ऊंचा बांध, नांगल में 29 मीटर ऊंचा बांध, 64 किलोमीटर लंबी नांगल नहर, भाखड़ा बांध पर 1204 मेगावाट क्षमता के 2 विद्युत गृह तथा गंगवाल कोटला में 2 विद्युत गृह। चारों विद्युत गृहों की प्रतिस्थापन उत्पादन क्षमता 12 लाख किलोवाट है। भाखड़ा के बाएं किनारे पर बना विद्युत गृह एक अलग परियोजना के रूप में पूरा किया गया है। दूसरी बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो दामोदर घाटी योजना है। दामोदर नदी जो अपनी भीषण बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहलाती थी, अब वरदान सिद्ध हो रही है। इस परियोजना के अंतर्गत तिलैया, कोनार, माइथन एवं पंच पहाड़ी पर 4 बांधों के निर्माण तथा कोनार के अतिरिक्त 3 बांधों पर 1.04 लाख किलोवाट क्षमता के विद्युत गृहों के निर्माण के अलावा बोकारो, दुर्गापुर तथा चंद्रपुरा में कुल मिलाकर 11.4 लाख हेक्टेयर किलोवाट क्षमता के 3 बिजली घर निर्माण की व्यवस्था है। तीसरी परियोजना जो है वो है चंबल योजना। यह योजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सम्मिलित योजना है। इसके अंतर्गत पहले चरण में गांधी सागर बांध एवं विद्युत गृह तथा कोटा बांध व उसके दोनों किनारों पर नहरों का निर्माण पूरा हो चुका है। नहरों से 5.66 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था है। चंबल परियोजना के दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध व उसकी तलहटी में विद्युत गृह के 4 यूनिट और प्रत्येक से 43 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता पूर्ण हो चुकी है। चौथी परियोजना है राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इस संपूर्ण योजना पर कुल लगभग 4100 करोड़ रुपए व्यय होने से बीकानेर, गंगानगर तथा जैसलमेर के लगभग 11.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है। इस योजना में सतलज नदी के पास हरिके नामक स्थान पर जलाशय बनाया गया है। संपूर्ण योजना के 2 भाग हैं। पहला भाग राजस्थान फीडर और दूसरा भाग राजस्थान नहर है। राजस्थान फीडर जो है 204 किलोमीटर लंबी नहर है, जिसका 167 किलोमीटर लंबा भाग पंजाब और हरियाणा में होगा तथा राजस्थान नहर 445 किलोमीटर लंबी पूरी राजस्थान में होगी। प्रथम चरण में संपूर्ण राजस्थान फीडर तथा राजस्थान नहर का 192 किलोमीटर का टुकड़ा बना हुआ है। दूसरे चरण में शेष भाग तथा पूरक नहरें पूरी की जाएगी। इस नहर के पूर्ण होने पर लगभग 12.65 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी और लाखों व्यक्तियों एवं पशुओं को पीने का पानी उपलब्ध होगा। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना बहुत ही अच्छी परियोजना है और इसके कारण जो है सूखे की समस्या से हमको इजाद मिला है। अगली योजना है तुंगभद्रा योजना। यह आंध्र प्रदेश तथा मैसूर की संयुक्त योजना है। इसके अंतर्गत तुंगभद्रा नदी पर बल्लमपुर नामक स्थान पर 7642 फुट लंबा और 162 फुट ऊंचा बांध बनाया। इससे दोनों राज्यों के कुल 3.3 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही है। अगली परियोजना है हीराकुंड योजना। यह महानदी पर बनी है और इस जलाशय की लंबाई जो है 25,748 फुट विश्व में सर्वाधिक है।
प्रथम चरण में बांध निर्माण तथा वितरक नहरों का निर्माण 26.7 करोड़ रुपए व्यय से पूरा हो चुका है। इससे उड़ीसा में 2.4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हुई तथा हीराकुंड बिजलीघर व चिपिमा बिजलीघर की संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 2.7 लाख किलोवाट है। अगली योजना जो है व्यास योजना है। इस परियोजना को पंजाब, राजस्थान और हरियाणा सरकार मिलकर के पूरा कर रही है। इस योजना के दो भाग हैं, पहला सतलज लिंक और दूसरा पौंग पर व्यास बांध। पहले भाग पर 180 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं। इसके अंतर्गत पाडोह नामक स्थान पर बांध बनाकर 13 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था तथा एक 4 यूनिट वाला बिजलीघर स्थापित किया गया है। तो ये हमने देखी कुछ मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने जानकारी ली। थैंक यू वेरी मच। यहीं तक करते हैं।